फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास। हम लोग जेएसएससी के मैथमेटिक्स के पोर्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार। ठीक है, जेएसएससी के जो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत सुचारू ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई जारी है अपनी। तो हम लोगों का जो सिलेबस है वो उसमें टोटल इधर 8 चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर बता चुके हैं। वो आपको पार्ट 1 में जेएसएससी के लिस्ट में मिल जाएगा। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के थ्योरी के क्लास कर लिया, पूर्णांक इंटीजर्स को कर लिया। आज हम लोग भिन्न और दशमलव को एक साथ पढ़ेंगे। यानी जो अपना सिलेबस है उसमें भिन्न और दशमलव, जो आपको ये दिख रहा है ना, भिन्न और दशमलव, आज भिन्न यानी फ्रैक्शन, दशमलव यानी डेसिमल, उन दोनों के क्वेश्चंस को एक साथ मिला करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी तरह से एक साथ मिला करके पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। इंटीजर्स यानी पूर्णांक का क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम के थ्योरीज पे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चन जेएसएससी ने पूछा है, वो सारा जा करके देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर्स को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। टोटल 20 चैप्टर्स पढ़ना है, उसके अंदर का भिन्न और दशमलव को आज हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो जरा देखते हैं कि भिन्न और दशमलव में अपने पास एक साथ पढ़ना क्या क्या है और उसके क्वेश्चंस किस किस प्रकार से हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे, और उनको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी तैयारी में लग जाते हैं, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फ्रैक्शन एंड डेसिमल से पूछा जाएगा, वो इस तरह का होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से। जैसे 1/5 प्लस 999 494/495 इंटू 99 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शंस एग्जाम में आ गए। ये कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से क्वेश्चन है। इसको बनाने के बहुत तरीके होते हैं, हम किसी 2 तरीके पे अभी आपसे बात करना चाहेंगे। पहला तरीका कॉन्सेप्चुअल, जैसे यहाँ पे है ना बेटा 1/5, हमने यहाँ पे 1/5 लिख दिया, प्लस कितना है, मिक्स फ्रैक्शन है 999 494/495 इंटू 99, ये मिश्रित भिन्न है। बहुत तरीका इसको बनाने का, आप भी इसको बना सकते हैं। हम कुछ आसान तरीके में बात करें। मिश्रित भिन्न के बीच में प्लस छुपा हुआ होता है ना। जब ये प्लस अपने आप को दिखाएगा ना तो ब्रैकेट में बंद कर लेगा। या जैसे यहाँ पे आपको मालूम है ना कि 3 1/2 है, तो हम लोग करेंगे 2 3 6 और एक 7/2। 7 क्यों किए हैं? क्योंकि बीच में प्लस है। जब ये प्लस अपने आप को दर्शा देगा तो ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाता है, अन्यथा छुपा रहता है ना। ब्रैकेट, ये प्लस छुपा रहता है, अगर प्लस दिखेगा तो ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। यानी ये इस प्रकार से बन गया बेटा, 1/5 प्लस 999 को 99 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इस 99 को 999 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है ये इससे गुना होगा, बीच में प्लस है, 494 है बाई 495 है, और 99 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, हाँ कि ना। बातें समझ में आ रही है ना। इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चंस को पूरे आपको देखना है, पूरे चैप्टर को देखना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा। डेसिमल और फ्रैक्शन में जितना तरह का क्वेश्चन आएगा सब बनाएंगे। आप बोलिएगा ये तो हमको आता है बनाने के लिए, तो एक क्वेश्चन क्या आएगा, क्या यही क्वेश्चन आपसे डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा? नहीं ना। जितना टाइप आ सकता है एग्जाम में सब सीखिए आज, ठीक है। कुछ टाइप आपको आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, आज के बाद सब आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास? अपने पास कॉन्सेप्ट एक ये है, जैसे 5 को 9 से गुना करना है, 9 को किसी से भी गुना करना है ना, तो एक कम करके लिख दो। 5 है तो एक कम करके लिख दो 4। अब इन दोनों का अंतर, 9 और 4 का अंतर कितना, 5, तो आ गया 45। जैसे 7 को 9 से गुना करना है तो एक कम करके लिख दो, 7 से कम करके लिखो 6, 9 में से 6 गया तो कितना आ गया, 3, आ गया 63। ये 9 से गुना करने का अपना एक आसान सा तरीका है, ठीक है। अब 9 से गुना करने का तरीका तो तुमको समझ में आ गया। यानी यहाँ पे गौर करो तो 99 को तुमको गुना करना है 999 से, तो क्या करोगे बेटा, 99 को एक कम करके लिख दो 98। अब 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, इस 9 में से कुछ नहीं गया, पूरा बच गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 प्लस मल्टीप्लाई होके आया 98901 प्लस आया ना मल्टीप्लाई होके, ठीक है। काटेंगे यहाँ से, कट रहा है 11 से, 11 9 99, 11 चौके 44, 11 पचे 45, 9 एकम 9, 9 पचे 45। यहाँ आ गया अपने पास 494/5, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5 प्लस 494/5
प्लस 98901 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5। अब 494 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 495 प्लस 98901। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिए एलसीएम। 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 5 नवा 45। अब 99 को 98901 में ऐड कर देते हैं। ये जो 99 है इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 8 और 1 9, 8 और 1 9। यानी क्वेश्चन का आंसर अपने को कितना मिला 99,000। कितना मिला बेटा 99,000। ऑप्शन नंबर डी कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे बनाओगे मेरा बच्चा, वो सीख लो, है ना। यानी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसको हम तुमको बता दे रहे हैं और यहीं पे बता दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 9 से अगर क्वेश्चन आया ना तो देखो पीछे में कितने बार 9 है उसको लिख दो। पीछे में कितने बार 9 है सर 2 बार 9 है, लिख दो। बीच में कितने बार 9 है सर 3 बार 9 है, उतना 0 लगा दो, क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी क्या करोगे एग्जाम के अंदर टाइम बर्बाद नहीं करना। क्या स्टेप मार्किंग का 5 नंबर देगा तुमको, नहीं ना देगा। तो स्टेप मार्किंग है ही नहीं तो इतना स्टेप लगाने का नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट को सीखना था। इस तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ 9 यानी बीच में 9 और अंत में 9 दिखे तो क्या करोगे अंत में जितने 9 है लिख दोगे, बीच में जितने 9 है उतना 0 लगा दोगे और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि 1 1/2 1 1 1/2 इस प्रकार से दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताओ जरा कि इसका आंसर क्या आएगा। हम लोग कहते हैं कि अभी बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो 1 का कॉन्सेप्ट सीखो। 1 में अगर हमको 1 1 ऐड करना है ना तो कितना आएगा 12। 12 क्यों आएगा 11 + 1 12 नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम एक कितने बार है 2 बार है तो 2 तक गिनती। जैसे ये देखो, इसको अगर हम ऐड करेंगे ना मेरा बच्चा तो कितना आएगा मैक्सिमम एक कितने बार है 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 1 2 3 यानी 127। ये एक को जोड़ने का सिस्टम है ना। यानी जितने बार अधिकतम एक दिखता है हम उतने बार उसको लिख देते हैं। 4 बार दिखेगा तो 4 बार 1 लिख देंगे। यानी इसको बहुत लोग सॉल्व ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2 11 दूनी 22 23/2 इसको गुना इसको गुना इसको गुना। टाइम बर्बाद करके एग्जाम में आ जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे एग्जाम तो नहीं निकल पाएगा। तो फिर एग्जाम निकालने का तरीका क्या है सर। एग्जाम निकालने का तरीका यह है कि हम लोग क्या करेंगे, एक चीज मेरे बात को समझना बेटा, फ्रैक्शन को अलग लिखेंगे प्रॉपर नंबर को अलग लिखेंगे। यानी एक अपने पास मैक्सिमम कितने बार है तो 1 2 3 4 5 6 तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 यानी सारे एक को जोड़ेंगे तो 6 तक आ जाएगा। अब फ्रैक्शन को जोड़ने का पारी यानी 1/2 को 1/2 कितने बार है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार तो 1/2 1/2 1/2 6 बार लिखो या सीधा 6 बार गुना कर दो, एक ही बात पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 1 कम 2 2 3 6 यानी 1 2 3 4 5 6 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4 5 9। कैसे काम किए समझ पा रहे हो ना। यानी नंबर को नंबर के साथ और भिन्न को भिन्न के साथ। यानी तुमको एक छोटा सा उदाहरण दे क्या इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा है। देखो एक छोटा सा उदाहरण, ये उदाहरण यहाँ पे है। मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास क्या है अपने पास एक क्वेश्चन है, ये है मान लो 13 5/12 + 7 7/12। इसको मान लो हल करना है, इसको मान लो हल करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा बेटा 13 को 12 से गुना करके यहाँ 5 जोड़ेगा। हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, हम लोग नंबर को नंबर के साथ लिख देंगे। यानी सर 13 को लिख दिए 13 और सबके बीच में प्लस है मालूम है +7। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ 5 + 12 + 7 + 12 यानी नंबर को प्रॉपर नंबर के साथ और भिन्न को भिन्न के साथ। 13 और 7 हो गया सर 20 + 12 और 12 का एलसीएम 12 ऊपर में बचा 5 + 7 यानी 12। 12 से 12 कट के आया 1 20 और 1 21 हो गया सर क्वेश्चन का आंसर। यानी इसको हल करने का तरीका ये है कि प्रॉपर नंबर को प्रॉपर नंबर के साथ काम कर लेंगे और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ काम कर लेंगे। हमने यही किया इस क्वेश्चन में। यानी इस सारे क्वेश्चन में प्रॉपर नंबर को प्रॉपर नंबर के साथ लिख दिया और 1/2 को 1/2 के साथ लिख दिया। तो 1/2 1/2 6 बार लिखने से अच्छा ×6 लिख दिया। बस यही तो काम किया। बोलो समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल किया ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
बोलता है कि 48795 में प्लेस वैल्यू क्या होगा, किसका प्लेस वैल्यू, मान लो 7 का, 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 का प्लेस वैल्यू पूछा है। देखो दो चीज होता है बेटा, ये जो 7 है, मान लो इस 7 का हमसे पूछता फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, इंग्लिश में कहते हैं इसको फेस वैल्यू और हिंदी में क्या कहते हैं, अंकीय मान। तो किसी भी संख्या का अंकीय मान वो खुद होता है, यानी 7 का अंकीय मान 7 का फेस वैल्यू खुद होगा, 5 का अंकीय मान खुद 5 होगा, 2 का अंकीय मान खुद 2 होगा। किसी भी संख्या का अंकीय मान फेस वैल्यू खुद होता है। मेरा फेस वैल्यू मैं खुद हूं, तुम्हारा फेस वैल्यू खुद तुम हो। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा बेटा, अगर हमसे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, क्या पूछ दिया, स्थानीय मान। तो जरा देखो कि ये जो 7 है इसके बाद कितने अंक है, तो इसके बाद सर 2 अंक है, 9 और 5। अगर इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा, 4 अंक होंगे तो 4 जीरो लगेगा, 1 अंक होंगे तो 1 जीरो लगेगा, 1 भी अंक नहीं होंगे तो 1 भी जीरो नहीं लगेगा। यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देते हैं। एसएससी नहीं, रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संख्या का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदा समान रहेगा, किस संख्या का, किस नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर होता इकाई अंक, यूनिट डिजिट। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि 1 5 3 5 6 7, मान लो ये क्वेश्चन है। अगर हम तुमसे पूछे कि प्लेस वैल्यू बताओ 7 का, तो तुम बोलोगे सर 7 का प्लेस वैल्यू 7 होगा क्योंकि इसके बाद कोई अंक है ही नहीं, जो हम जीरो लगा दे। अगर हम बोलेंगे फेस वैल्यू बताओ 7 का, तो किसी भी अंक का फेस वैल्यू वो खुद होता है। तो देखो एक यूनिट डिजिट, एक इकाई अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है ना। यानी अगर तुमसे पूछा गया, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नंबर का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदा सेम होगा, तो पढ़ करके जाना कि इकाई अंक का सदा सेम होगा। ठीक है, लॉजिक लगा लेना, और ये तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। यानी यहाँ पे पूछा था 7 का स्थानीय मान, तो 7 के बाद 2 अंक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 700। क्या होगा, 700 है ना, 700 700। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। बोलता है इस संख्याओं में से सारे 5 के स्थानीय मान को जोड़ दो, यानी 5 जितने भी है सबका प्लेस वैल्यू को जोड़ दो। जैसे यहाँ पे 5 है, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 5 है तो ये 5 लिखेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 5 है, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, और फिर यहाँ पे 5 है, इसके बाद 1 भी नहीं है, और सबको आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से इतना जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है। एक तो तरीका ये है तुम्हारे पास कि सबको आपस में ऐड कर दो, सबका स्थानीय, ये 5 का स्थानीय मान, इसके बाद जितने जीरो है, इसके बाद जितने हैं सब जीरो, इसके बाद जितने हैं सब जीरो, और इसके बाद जितने हैं सब जीरो, तो इसके बाद नहीं था। लेकिन इससे आसान तरीका हम तुमको बताते हैं, क्योंकि मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि बार बार 8 भी दे देता, बार बार 5 भी दे देता, बोलता कि जितने 5 है सबके स्थानीय मान का योग निकालो, और जितने 8 है सबके स्थानीय मान का योग निकालो, और आपस में जोड़ दो, गुना करो, अंतर करो, भाग करो, स्क्वायर करो, ऐसे क्वेश्चन दे देता। तो टाइम लगता, 5 को इकट्ठा करके ऐड करते, जितने 8 है उसके पीछे जीरो वाले को इकट्ठा करके ऐड करते। तो इसका सही तरीका और जल्दी बनाने का तरीका क्या है वो बताते हैं। 5 का पूछा तो 5 देखो कहाँ पे, ये है 5। अब 5 का पूछा स्थानीय मान का जोड़, तो जहां जहां 5 है वहां वहां 5 लिखो, जहां जहां 5 नहीं है वहां वहां जीरो लिखो, बस काम खत्म। ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं, तो 2 जीरो, 2 जीरो के पास वापस 5, फिर 2 जीरो, 2 जीरो के बाद वापस 5, फिर 1 जीरो, 1 जीरो के बाद वापस 5, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 500 500 505, 500 500 505, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर तुमको दशमलव एवं भिन्न का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एग्जाम में अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो देर क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं अभी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और कर चुके हो तो क्यों नहीं तुम वीडियो को लाइक कर रहे हो, क्योंकि ये पढ़ा रहे हम किसके लिए, तुम्हारे लिए है ना। तो उधर से भी तो रिएक्शन दोगे, उधर से भी तो तुमको बताओगे कि हाँ सर जो आप बता रहे हो हमको समझ में आ रहा है, सीख पा रहे, समझ पा रहे हैं।
देखो क्वेश्चन बेटा दशमलव एवं भिन्न का, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। और ये झारखंड के एग्जाम में और वेस्ट बंगाल के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कोई भी एकदम रैंडम क्वेश्चन उठाओ और देखोगे कि मैथमेटिक्स में किसी ना किसी चैप्टर, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा ही जाता रहेगा। और देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 48.53 बराबर 4 है। मेरे बात को सबसे पहले हर एक बच्चा समझेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ बेटा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम तुमको समझाने के लिए उदाहरण ले रहे हैं। हमने लिखा 317.854। अब मेरे बात को समझना बेटा कि अंक को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या का मान लो, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते, फेस वैल्यू लिखते, फेस वैल्यू। तो 3 का 3 होता है, 1 का 1 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8, 5 का 5, 4 का 4। यानी दशमलव होने से या दशमलव नहीं होने से, डेसिमल के होने से या डेसिमल के नहीं होने से, उसके स्थानीय, गलत बोलते हैं बार बार, उसके जातीय मान में, उसके अंकीय मान में, उसके फेस वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थानीय मान नहीं है, ये जातीय मान है। अंकीय मान को जातीय मान भी कहते हैं, यानी प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। उफ़ो सॉरी, अपोलोजाइज करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम बार बार गलत बोल दे रहे हैं। फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू कहते हैं, कह दे रहे हैं ना। किसी भी संख्या के फेस वैल्यू यानी उसके अंकीय मान को, पॉइंट हो या नहीं हो, वो खुद होता है बेटा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 3 का फेस वैल्यू 3, 1 का फेस वैल्यू 1, 7 का फेस वैल्यू 7, 8 का फेस वैल्यू 8, 5 का फेस वैल्यू 5, 4 का फेस वैल्यू 5, यानी सबका अंकीय मान, सबका जातीय मान, अंकीय भी बोलते हैं इसको, जातीय भी बोलते हैं, सबका अंकीय मान, सबका जातीय मान, सबका फेस वैल्यू सेम रहेगा, चाहे दशमलव हो या ना हो, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते, क्या निकाल देते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो देखो जरा, 3 के बाद कितने अंक है, तो सर 2 अंक है। पॉइंट के बाद अब नहीं देखना, 3 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, पॉइंट से पहले। 1 के बाद कितने अंक है, केवल 1 अंक है। 7 के बाद कितने अंक है, 1 भी अंक नहीं है, दशमलव है ना। अब अगर हम पूछे तुमसे कि 8 के बाद कितने अंक है, तो सर 8 के बाद 2 अंक है। लेकिन पॉइंट के बाद ऐसे नहीं देखा जाता मेरा प्यारा बच्चा, पॉइंट के बाद ये नहीं देखना कि उसके बाद कितने अंक हैं, तुम देखना कि 8 पॉइंट के बाद कौन सा स्थान में आया, तो पहला स्थान में आया। 8 जो है पॉइंट के बाद पहला स्थान में, तो पहला स्थान के लिए 1 जीरो, दूसरे स्थान के लिए 2 जीरो, तीसरे स्थान के लिए 3 जीरो, चौथे स्थान के लिए 4 जीरो, और ये सारे जीरो बटे में होंगे। 8 जो है पॉइंट के बाद पहले स्थान में, तो 8/10। अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, 5 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पूछा जाए, तो 5 पॉइंट के बाद दूसरे स्थान में, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो और नीचे में। अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो 4 पॉइंट के बाद तीसरे स्थान में, यानी 3 जीरो, और वो भी डिनोमिनेटर में यानी नीचे में। बोलो सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन में। ये तो तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस तरह से जीरो को देखना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। अब इसको हटाते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। ये क्वेश्चन, जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 40 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 के बाद 1 अंक है 8, वो तो डेसिमल हो गए, और इधर कितना है, बराबर 4a। तो 4 एकम 4, 4 दहिया 40। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि a का वैल्यू 10 आएगा। कितना आएगा बेटा, a का वैल्यू 10 आएगा। उसके बाद 8 को देखते हैं, तो 8 के बाद 1 भी अंक नहीं है, दशमलव है, और यहां देखते हैं तो 8/b है, 8/b है। अच्छा, इधर फ्रैक्शन है तो इधर भी फ्रैक्शन बना दे क्या, 8 से 8 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया बेटा, b बराबर 1 आ गया। यानी सर यहां से हमको दिख गया कि b का वैल्यू 1 है। अच्छा, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, तो 5/10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला स्थान में है। और वहां देखो तो 5/c है, नहीं 5c है, 5c। 5 से 5 कट गया एक बार में, तो c का वैल्यू कितना आ गया सर, c का वैल्यू आ गया 1/10। 10 नहीं बोलना मेरा प्यारा बच्चा, c का वैल्यू जरा गौर तो करो, c ऊपर है 10 नीचे है, तो 1/10 होगा ना मेरा बेटा। अच्छा, d को देखो तो यहाँ पे 3 का देखो तो बेटा 3 पॉइंट के बाद कौन सा स्थान में, सर दूसरे स्थान में, तो 3/100 लिखेंगे, है ना बच्चा, पॉइंट के बाद दूसरा स्थान। और वहां देखो तो सर 3/d है, 3/d है, तो सर 3 से 3 कट गया, और अपना d का वैल्यू कितना निकला, अपना d का वैल्यू निकला 100। d का वैल्यू कितना निकला, 100, नीचे d नीचे 100। अब फाइंड क्या करना है वो जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। जो फाइंड करना है उसको देख लिया जाए। फाइंड करना सर 6a, a का मान कितना है बेटा, 10 है, a का मान कितना है, 10 है।
+3 बी का मान कितना है बेटा 1 है, बी का मान कितना है 1 है, +9 सी का मान कितना है बेटा 1/10 है ना, यहाँ देखते चलो सी का मान कितना है 1/10 है, +4 डी, और डी का मान कितना है बेटा 100 है, डी का मान कितना है 100 है। सॉल्व करते हैं है ना, सॉल्व करते हैं तो 6 को 10 से गुना किए 60 आया, 3 एकम 3 आया, यहाँ आ गया 9/10 और यहाँ आ गया 400। पहले नंबर को जोड़ेंगे फिर फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, नियम सीखे थे। 460 और 3 463 प्लस 9/10, ये जीरो हटाएंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.9। यहाँ ध्यान देना बेटा, एक जीरो हटाए तो ऊपर में एक पॉइंट आया 0.9। प्लस और पॉइंट में लड़ाई हो जाता है, प्लस और पॉइंट में प्लस खत्म हो जाता है, पॉइंट बच जाता है। प्लस और पॉइंट जब भी एक साथ रहेगा ना, प्लस और पॉइंट जब भी एक साथ दिखेगा ना, प्लस हट जाएगा, पॉइंट जीत जाएगा। तो 463 प्लस और पॉइंट में प्लस हार गया, पॉइंट जीत गया। यानी लिखने का तरीका यही होता है मेरा प्यारा बेटा, प्लस और पॉइंट में प्लस को छुपा देते हैं। तो आंसर हो गया 463.9, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, सबको समझ में आया? ये जो क्वेश्चन आएगा ना तेरा एग्जाम में, इसमें कहीं पर भी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का जिक्र नहीं करेगा, बस लिख देगा और बोलेगा कि ज्ञात करे। लेकिन अगर तुम पढ़ करके गया होगा, खास करके मेरे से पढ़ करके गया होगा, तो तुमको देखते साथ अब मालूम हो जाएगा कि ये स्थानीय मान यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा इस पे। नहीं तो बच्चा परेशान हो जाता है कि हल कैसे करे। शुरुआत और ही नहीं मिलता इस तरह के क्वेश्चन में, अभी तो और छोर सब मिल जाएगा ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 2.27 7 के ऊपर बार है, प्लस 3.41 1 के ऊपर बार है। देखो बार का सिस्टम समझोगे, बार को हटाए कैसे जाता है। 2 लिखे, पॉइंट है ना, पॉइंट है तो पॉइंट को प्लस कर दिए। पॉइंट को क्या, अभी हम लोग देखे थे ना, प्लस को पॉइंट बना सकते, पॉइंट को प्लस बना सकते, अभी देखे थे तुरंत। +27 लिखे, जिसके ऊपर बार नहीं है। अच्छा बार है या नहीं है पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट से पहले तो बार होता ही नहीं है, तो पॉइंट से पहले वाला का कोई लॉजिक नहीं लगेगा। पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दो। किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को घटा दो। अब नीचे बटा में एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। यानी जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने बार 9 लगाएंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होगा उतने बार 0 लगाएंगे। ये तुमको बार वाले कॉन्सेप्ट में हम सिखा चुके हैं, और अगर बार का कॉन्सेप्ट सीखना है अलग से तो फिर अलग से भी इसका वीडियो बना देंगे। लेकिन आज हम जेएसएससी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, जेएसएससी के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा सब बच्चा को? हमने क्या किया, 27 लिखा बेटा, जिसके ऊपर बार नहीं था उसको घटा दिया। कितने अंक के ऊपर बार था, एक अंक के ऊपर, तो नीचे में एक बार 9। कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। बार है जितने अंकों के ऊपर उतने बार नीचे 9, बार नहीं है जितने अंकों के ऊपर उतने बार नीचे 0। और ये सारा काम दशमलव के इधर करते हैं, ठीक है। +3 पॉइंट को हटा करके प्लस लिख दिए। 41 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 घटा दिए। एक अंक के ऊपर बार है, एक बार 9, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक बार 0। अब इसको लिखने के कैसे, 2 + 27 में से 2 गया 25/90 है ना, +3 + 41 में से 4 गया 37/90। हर एक समझदार बच्चा समझ रहा है कि संख्या को एक साथ लिखते हैं हम लोग। 2 और 3 5 हो गया, प्लस 90 और 90 का एलसीएम हो गया सर 90 और 90 का एलसीएम हो गया 90। ऐड करेंगे 7 5 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 और 3 6, यानी 562/90। काट सकते हैं इसको 2 से 31 बार में, काट सकते हैं इसको 45 बार में। यानी क्वेश्चन का आंसर आया 531/45। आपको मालूम है ना, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, मिश्रित भिन्न के अंदर ये प्लस दिखता भी है और नहीं भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो आंसर हो गया 531/45। ऑप्शन नंबर 1 हमको नजर आ रहा है 531/45। बोलिए आपको बातें समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन को और जल्दी बना सकते हैं और आसान कर सकते हैं, सीखिए कैसे। एक तरीका तो ये आपको बार का समझ में आ गया, दूसरा अपना आसान तरीका क्या होगा, अगर हमको बार का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो और हम जल्दी कैसे बना सकते हैं वो भी सीख लीजिए मेरा बेटा। क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, जोड़ना है ना। 2.27 के ऊपर बार है, प्लस किसको ऐड करना है, 3.41 के ऊपर बार ऐड करना है। 7 और 1 8 ऐड हो गया बार वाला, 4 और 2 6, 3 और 2 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं 5 + 68। सर 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 घटा दो। 8 के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, एक 9 लिख दो। 6 के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लिख दो।
अब इसको सॉल्व करो तो 5 प्लस 68 है, उसमें से 6 गया 62 आया और नीचे से 90 आया, 2 से काटो ना 31 आएगा, 2 से काटो ना 45 आएगा। क्वेश्चन का आंसर 531/45। इसको मिश्रित भिन्न में लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में देख करके डरेंगे नहीं, बल्कि आपको बनाने के दो विधि मालूम हो गए, है ना, दो तरीके आपको पता चल गए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में। इसको ऐड करना है, बार के क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बताते हैं। तो सर 3/9, अच्छा बार हटता है तो नीचे 9 आता है, एक अंक के ऊपर बार है, प्लस 6/9, बार हटेगा नीचे 9 आएगा, प्लस 7/9 प्लस 8/9। सर पॉइंट के बाद कोई ऐसा संख्या मिले ही नहीं जो जिसके ऊपर बार नहीं और हम जीरो लगाते, सबके ऊपर बार है। 9 आ गया सर, कॉमन एलसीएम 9 आ गया, तो बस ऊपर वाला ऐड कर देंगे। 8 7 15, 15 और 6, 15 5 21, 21 और 3 हो गया 24। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 8 24, 8/3 आंसर। 8/3 इस तरह से दे रखा है सर, यानी मिश्रित भिन्न में दे रखा आंसर। कोई बात नहीं, कर देंगे। 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे, जिसे डिवाइड करना था उसको नीचे लिखेंगे। यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया सर कितना, 2/3। कितना आ गया, 2/3। इस तरह के क्वेश्चन को और इसको कैसे हम आपको समझा सकते हैं वो सीखो मेरा बेटा। यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया और पूछेगा ही पूछेगा, तो एक तो तरीका अपने पास ये है, इसको और कैसे स्पीड में कर सकते हैं वो भी सीखो मेरा बच्चा, है ना। मेरे बात को समझना मेरा बेटा। हम क्या बताना चाह रहे हैं ना बेटा कि 0.9 के ऊपर अगर बार दिखेगा ना तो इसका वैल्यू 1 होता है। 0.99 के ऊपर भी बार दिखेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। 0.999 के ऊपर भी अगर बार दिखेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। 0.9 चाहे जितने मर्जी उतने बार दिखे, अगर इनके ऊपर बार है तो इसका वैल्यू 1 होता है। सर कैसे होता है, इसका कोई लॉजिक है क्या? हाँ बेटा, मैथमेटिक्स बिना लॉजिक का नहीं होता। जैसे इसको सॉल्व करो मेरा बेटा, 9 का बार हटाओगे तो नीचे 9 आएगा, 9 से 9 कटा एक बार में। इसका बार हटाओ मेरा बेटा, 2 बार 9 में बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा, क्योंकि तुम इससे भी बार हटाए हो, इससे भी बार हटाओगे। जितने बार हटाओगे नीचे 9 आते रहेगा। 99 से 99 कटा एक बार में। और तुम तो मेरा बुद्धिमान स्टूडेंट है, तुम तो मेरा बुद्धिमान बच्चा है। तुम बोला बस रुक जाइए, आगे बताने का जरूरत नहीं है। हम जितने बार हटाएंगे नीचे 9 आते रहेगा और 9 आते रहेगा और 9 से कटते रहेगा। एकदम बातें आपकी समझ में आ गई सर कि पॉइंट बार के 9 के ऊपर बार दिखेगा, हमको समझ में आ गया कि इसका वैल्यू 1 है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, अब जरा उसके बारे में बात कर दीजिए। ये तो हमको समझ में आ गया। अब हमको बार समझ में आ गया कि अगर हमको 9 दिखता है बार वाला तो उसका वैल्यू 1 है। तो जरा यहाँ देखो बेटा, 3 और 6 को हम 0.9 बना सकते हैं कि नहीं? हाँ बना सकते हैं। अगर इसको 1 कैरी दे दे या इसको 2 कैरी दे दे तो 0.9 बना सकते हैं कि नहीं? और वो तो 2 दे दिया तो 0.6 हो गया। क्यों सर 6 हो गया? क्योंकि 8 2 देकर के इसको 9 बनाया, अपने आप को 6 बना दिया। तो 9 का वैल्यू 1 होता है, 9 का वैल्यू 1 होता है। प्लस 0.6 के ऊपर बार है, 1 और 1 होता है 2, प्लस 0.6 के ऊपर बार है तो 6/9 लिख सकते हैं, क्योंकि बार हटाए हैं, नीचे 9 आया। 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 3 9, मिश्रित भिन्न 2/3 क्वेश्चन का आंसर। यानी इस तरह का बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी अगर हम लोग पढ़े तो क्वेश्चन के औकात को खत्म कर देंगे। यानी बहुत भारी लंबा चौड़ा मेथड का नहीं यूज करेंगे। हम हैं आपके साथ, और जब हम हैं आपके साथ, मैथमेटिक्स आपके लिए हलवा है, आपके लिए पानी है। पानी है, उससे ज़्यादा उसका लिक्विड का डेंसिटी नहीं है। आंसर हो गया 2/3। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे एकदम बेधड़क, अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। पूछा बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो जरा, किसी में बार है, किसी में बार नहीं है, किसी में आधा बार है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि बताओ जरा कि बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो चलो बताते हैं कि बड़ी संख्या क्या होगी। सब 725 है, 725 तो कॉमन है गया सर, यानी इसको लिखेंगे 0.725। अगर इसके बाद और हम 2 अंक लिखना चाहें तो 00 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वाले को लिखना चाहते हैं, ये सर 0.725। और जरा गौर किए तो 5 के ऊपर बार है सर, 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 रिपीट होता रहेगा बार बार। इसका मतलब क्या होता है मेरा बेटा, जैसे 0.3 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब ये होता है 0.3333, जितना मर्जी उतना लिख दो। इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर बार होता है वो संख्या अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। तो सर 5 के ऊपर बार है, यानी 0 रिपीट नहीं होगा, यही 5 ही रिपीट होगा,
क्योंकि 5 के ऊपर बार था ना, तो ये बार हटाए तो 5 5 5 5 रिपीट होगा। तो हम क्या अनंत तक रिपीट करते रहेंगे? नहीं, दो बार रिपीट कर देंगे ताकि तुलना कर पाए कौन बड़ा कौन छोटा है। उसके बाद 0.725 0.725 सर यहाँ 25 के ऊपर बार था तो 25 रिपीट हो जाएगा, यानी 2 भी रिपीट होगा 5 भी रिपीट होगा क्योंकि दोनों के ऊपर बार था। और उसके बाद है सर 0.725, उसके बाद क्या है बेटा 725 तीनों के ऊपर बार है तो सर 725 पूरा रिपीट होगा। लेकिन हम तो दो दो अंक ले रहे हैं तो ये वाला अंक लेने की जरूरत नहीं है। 725 तो सब में कॉमन है। अब यहाँ देखो 00 55 25 72 बड़ा कौन है? सर यहीं से दिख गया कि बड़ा कौन है, तो बड़ा है ये 0.725, ये बड़ा होता है। ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। अगर छोटा पूछता मेरा बच्चा तो 00 वाला यानी 0. ये 12 वाला बड़ा हो गया, 0.725 बिना 12 वाला क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना। बिना 12 वाला क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा तो जिसमें सबसे ज्यादा बार दिखेगा वो सबसे बड़ा संख्या होता है, और जिसमें बार एकदम नहीं दिखेगा वो छोटा संख्या होता है। ये याद रखना, और याद नहीं भी रखोगे तो कॉन्सेप्ट से बना लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्वेश्चन देखो जरा, बोलता है कि इसमें बड़ी संख्या बताओ। अच्छा 4/9, 4/9 का मतलब हो गया सर 0.4 का बार, है कि नहीं? है कि नहीं मेरा बेटा? 0.4 का बार हो गया कि नहीं? 4/9 का मतलब सर अगर हम बार हटाएंगे तो नीचे 9 आता है, तो 4/9 का अगर हम 9 हटाएंगे तो ऊपर बार आता होगा। अगर दिन के बाद रात आता है तो रात के बाद दिन होता होगा, ठीक है। अगर पति का शादी पत्नी से हुआ तो पत्नी का शादी पति से हुआ होगा। इतना उदाहरण काफी है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा सबको फ्रैक्शन बना देते हैं। ये 4/9 है तो 4/9 ही रहने देते हैं। चल इसको लिख देते हैं 3/7, वर्गमूल से हटा के 3/7। इसको लिख देते हैं 47/99, 47/99। 47/99 क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर 12 तो 2 बार 9 आ गया। और इसको लिख देते हैं 7 का स्क्वायर 49, 1 दूनी 2, पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 4/9 3/7 47/99 0.49। हमसे पूछा कि बड़ा कौन है, हमसे पूछा कि बड़ा कौन है। अब मेरे बात को समझोगे बेटा, अब मेरे बात को समझोगे, बड़ा कौन है ये पूछा। 4/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0.444, है ना, 2 ही बार लिखते हैं ना 0.44, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात और समझा देते हैं, 9 से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं ना बेटा तो वो अनंत तक चला जाता है। जैसे मान लो 2/9 है, जैसे हम 9 से इस 2 को डिवाइड करेंगे ना, पॉइंट का 0 आएगा, 9 दूनी 18, 2 बचा, पॉइंट का 0, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, यानी 2 2 अनंत तक जाएगा, तो ये रिपीट हो जाता है। इसी प्रकार 4/9 था, तो जैसे तुम 9 से इस 4 को डिवाइड करेगा ना, पॉइंट का 0, 9 चौके 36, 4 बचा, पॉइंट का 0, 9 चौके 36, फिर 4 बचा, तो 0.44 आ गया ना, रिपीट हो गया 0.44। 3/7 को डिवाइड करते हैं जरा सा, ये 7 है और ये 3 है, पॉइंट के 0, 7 चौके 28, यहाँ बचा 2, पॉइंट का 0, 7 दूनी 14, है ना, यानी 0.42। और ये है 47 के ऊपर 9, यानी 0.47। अभी हमने आपको बताया है नीचे 9 दिखे यही रिपीट होगा, नीचे 9 9 दिखे यही रिपीट होगा, नीचे 9 9 9 दिखे यही रिपीट होगा, तो 0.47। और ये क्या है 0.49, ये क्या है 0.49, है ना। तो हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी दिखे 44 42 47, ये है सबसे बड़ी, यानी सर आंसर है 0.7 का स्क्वायर, ये है सबसे बड़ी, बी से बड़ी लिख दे रहे हैं, ठीक है, बी से बड़ी। और हमसे पूछा कि सबसे छोटी कौन है, तो चारों में सबसे छोटी सेकंड वाली, ये है सबसे छोटी, ठीक है, ये है सबसे छोटी, है ना, वो बी फॉर बड़ी, ये सी फॉर छोटी, 0.42। क्लियर है, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी नीचे 9 है तो वही संख्या को रिपीट कर सकते हैं पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझा दीजिए सर, एक बार और समझा दीजिए, ऐसा मेरा मन कहा कि कोई बच्चा बोला कि एक बार और बता दीजिए। चलिए एक बार और बताते हैं। नीचे 9 है यानी पॉइंट के बाद यही रिपीट होने लगेगा, ये है आपका 3/7, 9 का 3 है गया, 49 का 7 आ गया, 7 से 3 को डिवाइड किए, पॉइंट का 0, 7 चौके 28, 2 बचा, फिर 0 ले लिए, 7 दूनी 14, तो कितना गया 0.42। नीचे 47 है ना, तो यही रिपीट हो जाएगा, या 12 हटाएंगे तो नीचे 9 9 आएगा, यानी यही रिपीट हो जाएगा 0.47।
और ये 7 का स्क्वायर 49, ये पॉइंट सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा यानी ऑप्शन में क्या मिलेगा हमको, ये वाला 0.7 का स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अभी तो क्लियर है ना सबको। ये क्वेश्चन पूछा है ना, भिन्न यानी फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन दे दिया, ऐसे दे दिया और आपको बोला हल करें। आप इसको हल करते हैं ना, कैसे करते हैं आप जरा देखिए। आप ऐसे करते हैं 3 एकम 3, 2 5/3, 5/3 को ऊपर ले जाते हैं, पलट देते गुना करते, ऊपर ले जाते पलट देते गुना करते। आप ऐसे करते हैं ना, आज के बाद आप ऐसे नहीं करिएगा, आपका मन ही नहीं करेगा वैसे करने का। क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं एक तो मेथड, वो भी झारखंडी मेथड, कौन मेथड, एकदम प्योर झारखंडी मेथड, अपना ढुसका बर्रा वाला मेथड बताते रहे, है ना। आइए ढुसका वाला मेथड बताते हैं। कभी भी इस तरह का सीढ़ी वाला भिन्न देते ना, सीढ़ी वाला भिन्न सीढ़ी की तरह बना देगा और आपको बोलेगा इसका मान ज्ञात करें, तो हम लोग अपना झारखंडी मेथड लगाएंगे इस पे। झारखंडी मेथड बोलता है ना बेटा कि जो यहाँ पे लिख दो, क्या बोलता है, जो यहाँ पे लिख दो, तो पहले 2 ऊपर में लिख दिए, उसके बाद 3 है तो लिख दिए, बस इतना ही काम करना है। जो यहाँ पे लिख दो, और इधर देखो कितना एक है, 1 2 3 4 5, तो 5 को डब्बा बना दो, 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। 2/3 था, 2/3 लिख दिए, इधर 1 2 3 4 5, 5 को डब्बा बना दिए। ऐड करते चलो, 2 और 3 5, 2 अंक को ऐड करते चलो, फिर 3 और 5 8, फिर 2 अंक को ऐड करो, 5 और 8, 8 5 12, 8 और 12 20, है ना। 8 5 13 होता है ना, 13 होता है, सॉरी 13 और 8 21, 13 और 8 21, फिर ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी कितना आ गया 34। आंसर मिल गया। ये सब का कोई काम नहीं, बस आंसर यहाँ पे है। आखिरी वाले को न्यूमरेटर में लिखो यानी अंश में, और सेकंड वाले को नीचे लिखो डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन का आंसर 34/21। यानी इस तरह का सीढ़ी वाला भिन्न आइंदा कभी जीवन में मिले तो झारखंडी मेथड जिंदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन बना लेंगे आसानी से। ठीक है, यानी इस तरह का ऐसे करके दिल्ली मेथड नहीं चलाते रहेंगे। वो मैं तो एक्चुअली इस अपॉन ये अपॉन करता हूँ और न्यूमरेटर को LHS और डिनोमिनेटर में वेरीफाई करते हो। नहीं भैया, दिल्ली मेथड नहीं, झारखंडी मेथड जिंदाबाद, ढुसका बर्रा जिंदाबाद। इसको लिखेंगे 5 को डिब्बा बनाएंगे, जोड़ते जाएंगे, आखिरी वाले को ऊपर लिखेंगे, सेकंड लास्ट को नीचे लिखेंगे, बोलेंगे जोहार झारखंड, है ना। हम लोग टाइम बर्बाद एग्जाम में नहीं करते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में टाइम बर्बाद करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। अब जैसे इसको जोड़ना है 0.444444 है ना, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने वाला तरीका फिर लगाएगा वो। एक्चुअली ये तो LHS RHS ये सबको मैं लिखूंगी और इस तरह से हल कर, नहीं भाई हम लोग एक्चुअली नहीं करते हैं। खाएंगे ढुसका, एग्जाम के हॉल के अंदर सेंटर में जाएंगे, बोलेंगे अगर हमको इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। अभी सीखे थे मैक्सिमम 1 कितने बार है, 3 बार, तो ये ऐड कर दिए। अब इसे हम लोग थोड़ी ऐड करते रहेंगे, ऐसे ऐड थोड़ी करते रहेंगे। हम लोग देखेंगे मैक्सिमम 1 कितने बार है, उसको लिख देंगे। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, सब में 1 कॉमन है, तो मैक्सिमम 4 कितने बार है बेटा, कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार। तो 1 2 3 4 लिखते और इसको पूरे 4 से मल्टीप्लाई कर देते। इसको क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते और मेरा आंसर आ जाता। और क्या आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन मेरे बात को समझना बेटा, अगर पॉइंट के बाद है ना तो ऐसे लिखेंगे, सब में 4 कॉमन है, सब में 4 कॉमन है। और अगर पॉइंट नहीं होता तो मैक्सिमम 4 जितने बार 1 2 3 4 लिखते हैं। लेकिन मेरे बात को समझना मेरे बच्चा, अगर पॉइंट के बाद है तो उल्टा लिखेंगे, 4 3 2 1, मैक्सिमम 4 अंक है तो 4 3 2 1। तो आप गुना करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17। और मैक्सिमम 1 2 3 4 से पहले पॉइंट है तो 1 2 3 4 से पहले पॉइंट रहेगा। यानी मैक्सिमम पॉइंट जहां पे है उतना ही लिख देना। 1.7284 1.7284 क्वेश्चन का आंसर। इस तरह का क्वेश्चन दशमलव एवं भिन्न में पूछेगा, पूछने दो, देखेंगे कैसे बनता नहीं है क्वेश्चन। हम लोग से नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस तरह का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, है ना। इसको हल करना है। अब एकदम लगा हुआ है आदमी इसको हल करने के लिए, खतरनाक तरीका आदमी लोग अपना लगा हुआ है इसको हल करने के लिए, एकदम भयंकर मेथड। हम लोग भयंकर मेथड से भी भयंकर मेथड वाला आदमी है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तुम हमको देख करके डराता है। RS अग्रवाल से
नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 53 उठाता है एसचंद से और क्वेश्चन मेरे एग्जाम में डाल देता है। अब बोलता है बनाओ। हाँ, आर.एस. अग्रवाल एसचंद पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 53 है और एग्जाम में पूछता है। दशमलव एवं भिन्न, दशमलव भी है और भिन्न भी है, फ्रैक्शन भी है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो पैटर्न है ना बेटा, किसी एक डेसिमल को हल कर लेंगे, सबको हल नहीं करने की जरूरत है, किसी एक डेसिमल को हल कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब किसी एक को भी करेंगे तो आसान वाला करते हैं, आसान वाला पहला वाला है, यानी 0.01 ऊपर में है, नीचे में 0.001 और इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर ले सकते हैं। हम लोग सबको हल नहीं करेंगे, वो तो कोई और करेगा, हम लोग वो सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग को सॉल्व कर देंगे, यानी इसको कर देते या इसको कर देते या इसको कर देते, इसके आगे पैटर्न बनाता उसको कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक बना दिए सर, ताकि पॉइंट पॉइंट से कट जाए। अब ये हो गया 10/1 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100, क्योंकि 1 का स्क्वायर नीचे 1 लिख करके क्या फायदा। और क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर 100। कहीं से भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्या समझे, कहीं से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन मेरा बेटा, कहीं से भी एक हल कर देंगे। जैसे 3.07 है, इसी को लिख दिए, बाई 0.307 है, इसी को लिख दिए, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर कर दिए। पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक बना दिए, 0 से 0 गया, 307 से 307 गया और एक 0 भी था, तो 10 का स्क्वायर हो गया, और 10 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 100 हो गया। जरूरी नहीं कि बार बार 100 आई क्वेश्चन में, इसमें 1000 भी आता है, 10 भी आता है, 10,000 भी आता है, बहुत तरह का वैल्यू आता है। हम मेरे पास जो क्वेश्चन था वो यही उपलब्ध था, हमने आपको इसी से बनाया। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, कि पूरे को हल करने वाले लोग अलग होंगे। 3 तरह का बच्चा एग्जाम में मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन को देख करके डर जाएगा तो मर जाएगा, मतलब एग्जाम में फेल हो जाएगा। दूसरा जो इस क्वेश्चन को बड़ी लंबा चौड़ा बनाएगा, एक्चुअली वाला बच्चा। और तीसरा हम और अब ढुसका वाला आदमी, है ना, मतलब ढुसका पुआ खाते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इतना आसान मेथड अपने पास रखेंगे, है ना। कहने का मतलब तो ये है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखे। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, है ना। जैसे 3, 5, 7, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आओ सबसे पहले तो इसको बनाने का तुमको बताते हैं तरीका, 1, 2, 3 तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो देखो जरा कि ऊपर में सबके साथ तुम 0 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो 0, यानी ये यूनिवर्सल मेथड है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा इसे। 90/11, 30/5, 50/7, 70/9, ये है ना। अब मैक्सिमम तुम कितने बार सॉल्व कर सकते हो जरा वो देख लो। 11 8 88, 8 बार, 5 6 30, 6 बार, 7 8 56, ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 7 बार, 9 7 63, 9 7 63, यहाँ पर भी 7 बार जा रहा है, यहाँ पर भी 7 बार जा रहा है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 50/7 है, 50/7 है, 7 7 49, यहाँ बचा 1, पॉइंट का 0 दे दिए, 7 एकम 7, यानी 7.1, ये हो गया कितना 7.1। और इसको देखते हैं, 9 है और यहाँ पे 70 है ना, 9 7 63, यहाँ पे बचा कितना 7, पॉइंट का 0, फिर 9 7 63, 7.7, कितना आया 7.7। और जाहिर सी बात है 9 है तो रिपीट करेगा ही करेगा, 7.7। तो अपने को दिखना था सबसे, क्या बोला, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन वाला है बेटा, सबसे छोटा सेकंड वाला है, सबसे छोटा ये है, यानी सबसे छोटा 3/5, ऑप्शन में ये मिलेगा ना 3/5। उसके बाद कौन है छोटा, थर्ड वाला कौन है 5/7। उसके बाद कौन है छोटा, जरा देखिए तो उसके बाद छोटा है आपका ये लास्ट वाला, यानी 7/9। उसके बाद कौन है आपका फर्स्ट वाला, यानी 9/11। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, सबके ऊपर 0 लगा करके आप आंसर ले आ देते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, आंसर आ जाता है। लेकिन और एक तरीका सिखा दे रहे आपको, और एक तरीका सिखा दे रहे। हम क्या करते हैं, हम इतना तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं ना, ये सब बच्चे को समझ में आ गया ना। ऊपर 0 ले लिए सर, और मैक्सिमम जहाँ तक कटता है काट दिए और क्वेश्चन को बना लिए। बहुत लोग इसको क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता है। आपके सिर का दर्द खत्म हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। आज से पहले आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कराता था तो अंदर से लगता था ना, अरे यार तो क्या पढ़ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इतना मज़ा नहीं आएगा हल करने में, टाइम बर्बाद होगा। अब तो समझ में आ गया ना। दूसरा,
इसमें दो ही कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, या तो ऊपर का नीचे का अंतर सेम होगा या तो अंतर डिफरेंट होगा, दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो अंतर सेम होगा या तो अंतर डिफरेंट होगा। अब देखते हैं इसमें कौन वाला क्वेश्चन दिया, हमने दोनों को रखा है आपके पास लिए है ना। यहाँ देखें 9 2 11, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। यहाँ पे जो है सबका अंतर सेम है, फ्रैक्शन का जो अंतर है यहां पर कैसा है, सबका सेम है। कैसा है बताइए, सेम है कि नहीं? फ्रैक्शन का अंतर कैसा है, सबका सेम है, सब में दो दो का अंतर है, सब में दो दो का अंतर है। तब जो ऊपर में छोटा दिखा, इसका नियम क्या है, न्यूमरेटर छोटा, जो न्यूमरेटर कम होगा वो छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर यानी अंश ज्यादा दिखेगा वही बड़ा होगा। खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गया। लॉजिक समझ में आ गया क्या? यानी जब भी फ्रैक्शन का अंतर सेम होगा, सब में दो दो का अंतर है, तो जो ऊपर में छोटा दिखेगा वही छोटा, जो ऊपर में बड़ा दिखेगा वही बड़ा। अब जरा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, ये, तो सबसे छोटा है 3/5। 3 के बाद छोटा कौन है सर, ये, यानी उसके बाद है 5/7। उसके बाद छोटा कौन है सर, तो ये, यानी 7/9। उसके बाद छोटा कौन दिख रहा है, तो सर ये 9/11। या तो ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बना लीजिए, या तो सब में जीरो बना दीजिए, या तो जीरो नहीं लगाते हैं तो एक झारखंडी मेथड लगाइए। झारखंडी मेथड का मतलब ये है कि लोग इसको बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, दिल्ली वाले पढ़ाते हैं, पढ़ाने दीजिए, ऐसे नहीं बता रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। ऐसे हम लोग झारखंड वाले जानते हैं। क्या किए हम लोग यहाँ पे, हम लोग ये किए बेटा कि देखें कि जब का फ्रैक्शन, सबका फ्रैक्शन का अंतर सेम है, तो जो छोटा दिखा छोटा, जो बड़ा दिखा बड़ा। खत्म कहानी, क्वेश्चन बन गया। बन गया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। आगे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। एक सेकंड आवाज, ठीक। आइए क्वेश्चन में बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, अवरोही क्रम, अवरोही यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, है ना, बड़ा से छोटा। सब में जीरो लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर देखो अंतर गैप कितने कितने का, 3 + 5, 4 + 5, 2 + 5, 6 + 5, यानी अंतर सेम है। क्या है, अंतर सेम है, तो जो ऊपर में बड़ा दिखेगा वही बड़ा। सबसे बड़ा है अपना 6/11, उसके बाद है 4/9, उसके बाद है 3/8, उसके बाद है 2/7, यानी सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। इतना जल्दी बना के दिखाओ क्वेश्चन, इतना जल्दी बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है, इतना जल्दी बनाना है क्वेश्चन को, यानी उस तरह से क्वेश्चन को नहीं बनाना है जिस तरह से लोग पहले बनाया करते थे। अब क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है, ठीक है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे क्या? देखो जरा क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। अरे यार कोई क्वेश्चन नहीं, सब में एक का अंतर दे दिया। तो सबसे छोटी भिन्न है 15/16, ये स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ी बोलता तो 34/35, ये बड़ी है, क्योंकि सब में अंतर सेम है। एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। क्लियर है क्या, सब में एक का अंतर है ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बनाने वालों ने बहुत खराब तरीके से बनाया। कोई ऐसे बनाता है, यहाँ क्रॉस करो, यहाँ क्रॉस करो, यहाँ क्रॉस, यहाँ करो, ऐसे ही से बनाता है। कोई पता नहीं कैसे कैसे बनाता है ना। मतलब एकदम हर एक कोशिश करता है कि एग्जाम नहीं निकले। हम लोग उस चक्कर में नहीं रहेंगे कि एग्जाम नहीं निकले, हम लोग चक्कर में रहेंगे एग्जाम निकल जाए, कम समय पे क्वेश्चन बन जाए। दो ही तो टाइप है, या तो अंतर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो देख लेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन में बताइए बड़ी भिन्न क्या होगी। 4 का अंतर, 2 + 9, 7 का अंतर, फिर 6 + 5, सबका अंतर अलग अलग है। यहाँ क्या है जरा गौर कीजिए, अंतर अलग अलग है, यानी डिफरेंस अलग है, अंतर अलग है, अंतर अलग है। तो फिर इसको बनाने का दो तरीका फिर बताते हैं। एक तो जीरो लगा करके आप बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है,
जितना कम अंतर उतनी बड़ी भिन्न, और जितना ज्यादा अंतर उतनी छोटी भिन्न। बोलिए, सच बोलिए, कसम खा के बोलिए। आज से पहले असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन आप देखे थे? ऐसे बनाए थे क्या? अंतर देख करके कभी क्वेश्चन को सोचे थे क्या? क्रॉस क्रॉस बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बनाते थे ना वैसे, या फिर जीरो को लेकर के बनाते थे ना वैसे। लेकिन आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? बताया, अपने दिल में हाथ रख करके सच बताइए कि आपको कुछ नया मिला कि नहीं मिला, आसान मिला सबसे ज्यादा कि नहीं मिला, आप ये बताइए। ठीक है, तो जितना कम अंतर उतना बड़ा, जितना ज्यादा अंतर उतना छोटा। एक तो तरीका है कि हम जीरो लगा दें सब में, 30/7, ये वाला भी बनाते हैं ना, है ना, ऐसे वाला भी अच्छा लगता है ना बनाने में। क्या करें, 20/9, 40/13, 60/11, 70/9, 7 चौके 28, 4 बार लगभग गया, 9 दूनी 18, 2 बार लगभग गया, 13 तिया 39, 3 बार गया, 11 पचे 55, 9 सत्ते 63। सर सबसे छोटा ये सेकंड वाला है, 2/9, सबसे छोटा ये सेकंड वाला है। और सबसे बड़ा पूछते तो लास्ट वाला आता, ये सबसे बड़ा आता सर, ये सबसे बड़ा आता सर, 7/9। ठीक है, और सबसे छोटा आ गया क्या, 2/9, है ना। एक और तरीके से भी हमने आपको क्या बताया बेटा, अंतर निकालेंगे। ये तो समझ में आ गया, जीरो लगाने वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, है ना। आप हमको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, अरे पढ़ते हो तुम, थैंक यू नहीं बोलते हो। थैंक यू मन में काहे बोला? अरे मन में नहीं बोलो, कमेंट करके बोलो, ठीक है, मन में बोलेगा। आओ, कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा? 2 और 9 में 7 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। अरे बाप रे बाप, थैंक यू कैसे बोलेगा तुम, हमको फंस गए तो क्वेश्चन में, है ना। यहाँ कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ा दिख रहा है, वो तो दिख रहा है ये 7/9, वो तो दिख रहा है ये 7/9, ठीक है। और सबसे जो छोटा दिख रहा है वो तो दिख रहा है 4/13। तो 4/13 हम यूज़ ही नहीं किए होंगे वहाँ। 40/13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, और ये है 20/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ओ नीचे 9 है ना, तो रिपीट हो जाएगा ना, ये नहीं हो सकता बेटा। 9 तो रिपीट हो जाएगा, ये तो बार लग जाएगा, ये तो अनंत तक चल जाएगा। तो यही है ना सबसे छोटा। 9 तो भाई खतरनाक नंबर है, वो क्या करेगा, वो तो रिपीट मोड में डाल देगा क्वेश्चन को, है ना, है ना। समझ में आया ना आपको? ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक पैटर्न सिखाएंगे हम इसको सोचने का। जैसे ये क्वेश्चन है 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें मान लेते हैं हमको सबसे छोटी या बड़ी निकालना है ना, सबसे छोटी या बड़ी निकालना है। तो 5/14 है, 6/11, 7/9, 8/13 है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं? एक तो तरीका अपने पास 50/14, 9 5 14, 9 का अंतर है, अलग अलग अंतर है। इसको लिख सकते हैं 60/11, इसको लिख सकते हैं 70/9, इसको लिख सकते हैं 80/13। जैसे देखो ये क्वेश्चन में तुम समझ जाओगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। 14 को अगर हम 3 से गुना करें तो 3 चौके 12, 3 एकम 3 42 तक जा रहा है, यानी 3 तक जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है, ठीक है। 11 पचे 55, ठीक है। 9 सते 63, है ना, 9 सते 63 गया। और यहाँ देखो तो 13 है और 80 है। 13 को अगर हम 6 से गुना करें तो देखो यहाँ 6 तिया 18, 6 कम से 78, 13 छक 78 यानी 6 है। अगर हमको सबसे बड़ा पूछे तो हमको सबसे बड़ा दिख रहा है ये 7/9। क्या दिख रहा है हमको? 7/9। और यही बड़ा होना चाहिए क्योंकि 9 है, यही बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे जो 9 होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो अनंत तक ले जाता है। अब इसको हम अंतर वाले से बता देते हैं तुमको, ठीक है मेरा बेटा, इसको हम तुमको अंतर वाले से बता देते हैं ना। अंतर वाले से जितना कम अंतर उतनी बड़ी संख्या, है ना, ये तो तुमको समझ में आ गया है। यहाँ कितने का अंतर है? 6 5 11, 8 का, 8 5 14, यहाँ 6 5 11, यहाँ 2 का, यहाँ 8 5 13,
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ मिला बेटा, ये सबसे कम अंतर कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछता तो कौन होती, अगर इसी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछता तो कौन होती, तो सर या दोनों में 5 आ रहा, या तो 6/11 होती और या तो 8/13 होती, है ना। बड़ी संख्या तो हमको दिख गया, जितना कम अंतर उतना बड़ा संख्या, लेकिन छोटा पूछता तो या तो 5/6/11 होगा या तो 8/13 होगा। अब इसको देखने का दो तरीका है, एक तो तुम 60 लिखो और इसको 11 से डिवाइड कर दो, और एक तो तुम 80 लिखो और 13 से डिवाइड कर दो, यानी 60/11 को हल करो और 80/13 को हल करो, उसके बाद दशमलव के बाद चेक करो कि कौन बड़ा कौन छोटा। और एक तरीका बताते हैं आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों जब छोटा छोटा दिखे तो दोनों 5/5 दिख गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 छक 78 और 11 8 88, तो दोनों में छोटा कौन दिखा, इधर वाला, तो यानी ये छोटा है 6/11, छोटा कौन है 6/11, ये 6 से छोटा है। और अगर पूछता इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इधर वाला है ना तो बड़ा, तो ये बड़ा होता। बात समझ में आया क्या, यानी जब दोनों में 5/5 दिखे तो सीधा क्रॉस मारो, है ना, 11 8 88, 13 छक 78, इधर वाला छोटा है तो ये छोटा है, बस हो गया बात खत्म। क्वेश्चन को सरल रखो, आसान रखो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा मेरा बच्चा। जो भी 70% 80% कॉन्सेप्ट हमने तुम्हारा क्लियर किया, 20% जो मन में उथल पुथल चल रहा है वो केवल कलम चलाने की बारी है। एक बार पेन चलाओ कॉपी में और देखो कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। जैसे क्वेश्चन है मेरा बेटा, इसमें भी मान लो हमको बड़ी या छोटी ज्ञात करनी होती, तो 9/11 कितने का अंतर है, 2 का, 11/12 1 का अंतर है, 8/13 9 10 11 12 13 5 का अंतर है, 5/7 यहाँ 2 का अंतर है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता कि सबसे बड़ा संख्या बताओ, तो सबसे बड़ा तो हम बता देते हैं कि जिसका अंतर सबसे कम वो बड़ा, यानी 11/12 का अंतर सबसे कम है, देखो सेकंड वाले का 11/12 का। और अगर हमसे सबसे छोटा पूछता तो या तो 9/11 सबसे छोटा होगा या तो 5/7 सबसे छोटा होगा, क्योंकि सर 9/11 में भी मेरा 2 आ रहा है और 5/7 में भी मेरा 2 आ रहा है, तो 11×5 55 हो गया, यहाँ 55 लिख दिए, और 9×7 63 हो गया, यहाँ 63 लिख दिए। बताओ छोटा कौन आ गया, 5/7। यानी सर अगर हमको 6 से छोटा पूछता तो हम बता देते 5/7, क्या बता देते 5/7, ना कि हम बोलते 9/11। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें तुमको समझ में आई होगी। पूरे जेएसएससी के सिलेबस को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये हम लोगों ने आज दशमलव एवं भिन्न कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासेस, आपको कहीं पर भी आप पेड क्लास करेंगे या पेड क्लास करते होंगे, आप कंपेयर कीजिएगा कि उससे अच्छी क्वालिटी की क्लासेस आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराएंगे। क्योंकि मेरे ऊपर कोई बाधा नहीं है कि हमको कोर्स को 3 महीने में कंप्लीट करना है और नया बैच का एडमिशन लेना है। हमको कोई नए बैच का एडमिशन नहीं लेना, मेरा क्लास तो अनंत तक चलेगा, हम तो बार हैं, अनंत तक चलेंगे। यानी हमको कोई मेरे ऊपर लोड नहीं है कि हमको आपको 3 महीने में ख़त्म करना है, जैसे तैसे भेड़िया धसान पढ़ाना है और काम कर लेना है, ऐसा नहीं। हम चैप्टर के अंदर का जो टॉपिक के अंदर का जो सब टॉपिक है, हेडिंग के अंदर का जो हेड है, सब हेडिंग है, उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए हमने आपको कहा कि हम जो आपको क्वालिटी प्रदान करेंगे, बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वालिटी ऐसा प्रदान करेगा झारखंड की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल ये आपका अपना चैनल है डेडिकेटेड। ये बोर्ड हमने अपने लिए नहीं लगाया कि हम इसमें बैठ करके अपना फोटो देखें, हम तो इसको सिर्फ पढ़ाने के लिए खोलते हैं और बंद करते हैं। तो ये आपके लिए बोर्ड है, ये कलम आपके लिए है, ये स्टूडियो आपके लिए है, यहाँ पे खड़ा हुआ टीचर आपकी सेवा में खड़ा है। तो इस चैनल को आप ही बड़ा कर सकते हैं, इसको बड़ा करने का मेरा कोई रोल ही नहीं है। बस मेरा क्या रोल है, हम आपको बेटर क्वांटिटी से बेस्ट क्वांटिटी दें, बेटर क्वालिटी से बेस्ट क्वालिटी दें, यानी क्वेश्चन के कंटेंट भी अच्छे होने चाहिए, क्वेश्चन की क्वालिटीज़ भी अच्छी होने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम एक बार में निकल जाए। बदले में आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को बड़ा करें, आप इस चैनल को सब्सक्रिप्शंस पे ले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और सीखें, है ना। या भारत में कहीं से भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के लिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, पूरे भारतवर्ष तक हम लोगों का चैनल पहुँचे। झारखंड से कोई टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ तक लोग जाने कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चन को आसानी से सोचा जा सकता है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।